हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले फ्री चार्जेस क्या होते हैं। देखिए, फ्री चार्जेस ऐसे चार्जेस जो फ्रीली कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। मतलब आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या फिर कुछ उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करो बैटरी की हेल्प से, तो वो जो चार्जेस होंगे वो मूव कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह कंडक्टर में फ्लो कर सकें। तो ऐसे चार्जेस को कहते हैं हम क्या, फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस इन द सेंस कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस का जो मेन रोल है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो वो वाले चार्जेस जो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, ठीक है जी। अब न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड कैसे होंगे। देखो, ये मेरे पास है एक एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल में आगे जी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में आगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक और शेल बना देता हूं, यहां पे मैं रख लेता हूं 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, ये मैंने जो एटम बनाया ये बनाया एल्युमिनियम एटम, ठीक है जी। मतलब एक कंडक्टर होगा, मेरे पास एल्युमिनियम मेटल है, उसके अंदर तो सारे एटम्स तो ऐसे ही होंगे ना। अब देखो, इसमें जो आउटर मोस्ट शेल वाले, ये जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये जो है ये वाले कितने, 1 2 3, इन इलेक्ट्रॉन्स पे इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम है, ठीक है। जो इनर वाले शेल हैं वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है, स्ट्रांगली बाउंड है। तो ये जो अंदर वाले हैं ना, इनको मैं कहूंगा बाउंड चार्जेस। और ये जो फ्रीली मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्रीली मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर, और इन्हीं की वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी बनती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर ये फ्रीली मूव कर सकते हैं तो इन्हीं को हम बोलेंगे फ्री चार्जेस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ थोड़े से लूजली बाउंड हैं, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियस का हमारा स्ट्रक्चर ऐसा भी तो होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये भी चार्जेस ही हैं, और लेकिन ये बाउंड चार्जेस हैं। बाउंड चार्जेस क्यों हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड है, ये वाले ये प्रोटॉन्स हो गए जैसे। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फ्री चार्जेस, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं और इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। देखिए, नेक्स्ट इज बाउंड चार्जेस। से ऐसे चार्जेस जो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड होते हैं और वो न्यूक्लियस से डिटैच नहीं होते आसानी से। आप ये नहीं है कि उसको थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे तो फटाफट डिटैच हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इजीली डिटैच भी नहीं होते और फ्रीली मूव भी नहीं करते कंडक्टर के अंदर, और उन्हीं को बोलते हैं हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स या फिर बाउंड चार्जेस। तो बाउंड चार्जेस का एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हो और प्रोटॉन्स भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो बाउंड चार्ज फ्री चार्जेस का एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉन्स को मान के चल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, क्योंकि यही मूव करते हैं। बाउंड चार्जेस मूव नहीं करते, वही मैंने यहाँ एग्जांपल में बता दिया। जो के और एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के साथ थोड़े टाइटली बाउंड होते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है बाउंड चार्जेस। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई हमारे पास कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज इजिली फ्लो कर जाता है। मतलब ऐसे कंडक्टर्स जिनमें ढेर सारे फ्री चार्जेस पाए जाते हैं। फ्री चार्जेस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो चार्ज अगर फ्लो कर रहा है किसी भी मटेरियल से इजिली, उन मटेरियल्स का नाम कंडक्टर रखा जाता है, ठीक है जी। एग्जांपल एल्युमिनियम, सोडियम, है ना, कॉपर, आयरन, कुछ भी ले सकते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर जस्ट इसका ऑपोजिट ही हुआ। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें फ्री चार्जेस नहीं होते, बाउंड चार्जेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। और इनमें से इजिली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता। इजिली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता तो मतलब करंट भी इनमें से फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास किसकी आ गई? इंसुलेटर्स की। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक डाइइलेक्ट्रिक्स। देखिए, तो डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स which transmit electric effects without actually conducting electricity। देखिए,
हमारे पास ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, मतलब जिनमें से करंट फ्लो नहीं करता है, सिंपल, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंडक्ट तो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ट्रांसमिट होंगे, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैसे ट्रांसफर होंगे, जैसे लेट अस सपोज हमने चार्ज को एक जगह रखा है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके के इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इनकी सरफेस के ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब डाइइलेक्ट्रिक्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर और एक होते हैं पोलर। फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कौन सी डाइइलेक्ट्रिक्स हो गए, जिनका पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाता है नेगेटिव चार्ज के साथ। मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आपको डायरेक्शन नहीं मिलने वाला यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक इन शेप होते हैं और इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बनाया। देखो हाइड्रोजन में ये वाला एटम भी हाइड्रोजन है, ये एटम भी हाइड्रोजन है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आया नहीं, इन दोनों का कोइंसाइड कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, वहाँ तो हमें मिला ही नहीं। और दोनों का जो सेंटर है यहाँ कोइंसाइड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और वही होगा हमारा नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अब सेकंड एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाए मैंने, तो ये तीन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे भी कोई आपका परमानेंट सेंटर नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सारा का सारा एक जगह कोइंसाइड कर गया। तो ये मेरे पास भी मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव से नेगेटिव कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही। अब देखिए नेक्स्ट आएगा हमारे पास पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक जस्ट इसी के ऑपोजिट होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेपरेट कुछ डिस्टेंस पे रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ रहेगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ रहेगा। लेकिन इस केस में पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ नहीं था, हमें नेगेटिव चार्ज इसमें तो मिला ही नहीं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरफ साइड टू साइड एट द एंड्स हमें नहीं मिलते, और इसमें मिल जाएंगे। देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो होता है असिमेट्रिक शेप, ठीक है जी, ठीक है। और इनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, किसका, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का। एग्जांपल है इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर हो गया, NaC अमोनिया हो गया। देखिए जैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया HCl का, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो चुका है, नेगेटिव चार्ज एक साइड हो चुका है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये है ना, ये आप एक लाइन खींच दो तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ से इस तरफ। तो यहाँ पे मुझे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिल रहा है। तो ये मॉलिक्यूल मेरा कौन सा हो जाएगा, पोलर, क्योंकि पोल से बन गए ना, पोल मतलब एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक साइड नेगेटिव चार्ज आ गया। अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल हम वाटर की। तो वाटर में मैंने ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया, ये O लिखा, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन का देखो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऑक्सीजन का नेगेटिव। आप यहाँ पे भी ले सकते थे चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, ठीक। तो अब देखो वाटर का, ये देखो इस साइड ऊपर सारा का नेगेटिव चार्ज हो गया, इससे नीचे क्या हो गया, सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ मुझे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिल रहा है। तो ये मेरा बन जाएगा कौन सा मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल या फिर पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो ये थे हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक और उसकी दो टाइप्स। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करते हैं दो फेसिस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक के। मेरे पास एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, उसके एक साइड फेस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले आना है और एक साइड मैंने उसके फेस पे नेगेटिव चार्ज ले आना, मतलब उसको चार्जेस को इंड्यूस कर देना है,
ठीक है। और ये होगा कैसे, जब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखूंगा कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देखिए, और इसमें हमारे पास दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। पहले हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक समझेंगे। मान लो ये मेरे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है जी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये इसके आगे बीच में मॉलिक्यूल्स, ये हमने ले लिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं तो नॉन पोलर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा था। मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे कोइंसाइड करता है, तो इसकी पोलैरिटी यहाँ पे क्लियर नहीं थी। और यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा वो भी कितना, 0। मतलब यहाँ पे हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ। अब जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये मैं प्लेट ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव प्लेट, इस साइड रख लेता हूँ मैं नेगेटिव चार्ज की प्लेट, ठीक है जी। अब क्या होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ये शो कर रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से मिलकर बना है। अब जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक को, इसी को मटेरियल को, जहां मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है कोइंसाइड करता हुआ नजर आ रहा था, अब क्या होगा, जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब प्रोटॉन कह सकते हो, जो प्रोटॉन होंगे वो सारे एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, और अगर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हुआ जो नेगेटिव होगा वो एक डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब सारे प्रोटॉन्स या फिर सारा पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों बोला मैंने ये, देखो पॉजिटिव चार्ज है, सामने प्लेट कौन सी लगी हुई है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा ना। तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा या फिर जो प्रोटॉन्स होंगे उनको पुल मिलेगा इस इलेक्ट्रिक प्लेट की नेगेटिव वाली साइड की तरफ, ठीक है जी। तो क्या होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका पॉजिटिव चार्ज सारा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को हम इस तरीके से पोलराइज करते हैं। यही हमारा डेफिनेशन था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होंगे उनके ऑपोजिट फेसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करोगे। देखो इस साइड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सारा इंड्यूस कर दिया, ठीक है जी। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। वही मैंने जो यहाँ भी आपको समझाया वो यहाँ पे रिटर्न में लिख दिया गया कि जब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को आप प्लेस करते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका सेंटर जो होगा पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का वो पुल्ड होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। पॉजिटिव सारा एक डायरेक्शन में, नेगेटिव इस तरफ आ गया, ठीक है जी। अब जो सेंटर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वो कोइंसाइड नहीं होंगे, ठीक है ना, दोनों चार्जेस के मॉलिक्यूल्स के वो सेपरेट हो जाते हैं, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है। तो कह सकते हो कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा 0 नहीं है, हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को पोलराइज कर दिया इस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की तरफ। तो अब करेंगे इसका सेकंड केस पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। देखो अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब इसका एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इन दोनों का सेंटर भी कोइंसाइड नहीं करेगा। अभी इस मटेरियल को, ये जो मटेरियल है मेरे पास ये है नॉन पोलर मटेरियल, ठीक है जी। और ये जो बीच में मैंने बनाए ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। अब देखो इसमें जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है हर एक मॉलिक्यूल का वो क्या कर रहा है, रैंडमली ओरिएंटेड आगे पीछे घूम रहा है। कोई सारे पॉजिटिव चार्ज का फिक्स डायरेक्शन या नेगेटिव का फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ऑपोजिट फेसिस पे आमने सामने सब कुछ सिमेट्री नहीं यहाँ नजर आ रही। तो इस वजह से इस पूरे का अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालूंगा टोटल नेट, तो वो मेरे पास 0 हो जाएगा,
ठीक है जी। क्यों होगा? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, इसका होगा इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, इसका होगा इधर, इसका अपवर्ड, इसका इस तरफ। तो सारे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स हैं हर एक मॉलिक्यूल्स के, उनका डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल करके अप्रॉक्सीमेटली सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा पूरे मटेरियल के अंदर वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 कंसीडर किया जाएगा। अब मैं इस पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ये पोलर क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सामने नजर आ रहा है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर डाइलेक्ट्रिक ही है मेरे पास, पोलर मटेरियल है। लेकिन हम क्या करेंगे? इसको पोलराइज करेंगे। पोलराइज करने का मतलब हम इसकी सभी सिमेट्री को मेंटेन करेंगे। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सबका एक तरफ कर देंगे, नेगेटिव का एक साइड कर देंगे किसी प्रोसेस से। उसी प्रोसेस का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखो, अगर इसी मटेरियल को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देता हूं, तो अब क्या होगा? सारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसका भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जो रेड से मैं लगा रहा हूँ एरोज, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स होंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स मैंने लगाए, देखो सबका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव एक जैसा हो गया। अब इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा, उसका मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे 0 नहीं है, और इस केस में तो 0 थी। ठीक है, अब क्या होगा? इस मटेरियल के एक फेस पे देखो साइड साइड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक अपोजिट फेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मटेरियल मेरा पोलराइज हो गया। बस यही चीज हमने वहां पे थ्योरेटिकली लिख दी है। देखो, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो जो डिफरेंट हमारे पास परमानेंट डाइपोल्स थे। इसका डाइपोल का डायरेक्शन अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड में, इसका डायरेक्शन भी इस साइड में। तो यहाँ पे जो परमानेंट डाइपोल्स थे वो ओरिएंटेड रेंडमली, मतलब आगे पीछे घूम रहे थे। तो टोटल डाइपोल मोमेंट इसका कितना था? 0, वो वहां पे लिख दिया। जब इसी को हम प्लेस करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा? जो इंडिविजुअल, मतलब सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो अलाइन हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो वो अलाइन हो गया। तो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक तरफ अलाइन हो गया, और नेगेटिव चार्ज सारा एक फेस वाली साइड आ गया। इसका मतलब ये मेरा मटेरियल क्या हो गया? पोलराइज्ड। तो ये मेरा हो गया आज का टॉपिक कि कैसे हम नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को पोलराइज्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।